फ्रेंड, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 12 रंजित सर कक्षा 1 to 5 के लिए करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बिहार राज्य के जेपी आंदोलन या संपूर्ण क्रांति से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? यह जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथ में इस शर्त पर लिया कि आंदोलन शांतिपूर्ण हो। यह सही है। बिहार के वर्तमान नेता लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रविशंकर प्रसाद, सुशील मोदी इस आंदोलन से संबंधित है। यह भी सही है। यह आंदोलन सन 1975 की इमरजेंसी लगाने के कारणों में एक था। इस आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था। ऑप्शन नंबर डी गलत है। गलत है पूछता है। क्वेश्चन नंबर 2, शंकरपुर नामक जगह पर टेलकॉम स्टेटाइन सोपस्टोन खनिज पाया जाता है। वह बिहार के किस जिले में अवस्थित है? वह बिहार के किस जिले में अवस्थित है यह बताना है। तो बिहार के मुंगेर जिले में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, बिहार सरकार हर साल 13 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में किस महान शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मनाती है? तो किसको श्रद्धांजलि देने के लिए मनाती है? तो वीर कुंवर सिंह। किसके लिए? तो वीर कुंवर सिंह के। बिहार में कांवड़ झील पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? बिहार में कांवड़ झील पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 4, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेगूसराय में। कहाँ स्थित है? तो बेगूसराय में। नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई बिहार प्रदेश में किस क्षेत्र में होती है? नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई बिहार प्रदेश में किस क्षेत्र में होती है? तो रोहतास क्षेत्र में होती है। कहाँ होती है? तो रोहतास में। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले का सही क्रम बढ़ते क्रम में है। तो कौन हो जाएगा? कैमूर, जमुई, बांका, पश्चिम चंपारण। ये बढ़ते क्रम होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, पावापुरी में स्थित कमल रूपी तालाब के बीच निर्मित जल मंदिर का संबंध किससे है? जल मंदिर का संबंध जो है किससे है? किस धर्म से है? तो जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर सी। जल मंदिर कहाँ स्थित है? पावापुरी में स्थित कमलपुरी तालाब में। क्वेश्चन नंबर 8 है, यूरोपीय शक्ति पहचानिए जिससे शिवाजी ने तोपों और गोला बारूद प्राप्त किए थे। यूरोपीय शक्ति पहचानिए जिससे शिवाजी ने तोपों और गोला बारूद प्राप्त किए थे। तो कौन था? तो पुर्तगाल से प्राप्त किया था। किस संधि के द्वारा शिवाजी ने किला मुगलों को सौंप दिया? किस संधि के तहत शिवाजी ने मुगलों को किला सौंप दिया? किस संधि के तहत? पुरंदर की संधि। किस संधि के तहत? पुरंदर की संधि के तहत सौंप दिया था। किस मुगल शासक ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली हस्तांतरित की थी? किस मुगल शासक ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली हस्तांतरित की थी? तो शाहजहां ने। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में पहली बार ट्रेन का संचालन किस वर्ष हुआ था? भारत में पहली बार ट्रेन का संचालन किस वर्ष हुआ था? बताइए। ऑप्शन नंबर बी 1853 में हुआ था। निम्न में से किस पुस्तकालय में ऐतिहासिक महत्व की सामग्री का सबसे बड़ा संग्रहालय है? बताइए ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। किस में था? ऑप्शन नंबर ए में। क्वेश्चन नंबर 13 है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला की रचना किसके द्वारा की गई?
तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई। टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से कौन जाना जाता है? टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से कौन जाना जाता है? टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइगर ऑफ मैसूर। स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट में से वे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने बाद में बहुत बड़े पैमाने पर लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया था? स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट में से वे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने बाद में बहुत पैमाने पर लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर। किसने करवाया था? बी आर अम्बेडकर ने। पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? पाकिस्तान जो है स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो 14 अगस्त को मनाता है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का पहला रक्षा मंत्री कौन था? भारत का पहला रक्षा मंत्री बलदेव सिंह था। कौन था? तो बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। भारत का पहला कमांडर इन चीफ कौन था? भारत का पहला कमांडर इन चीफ कौन था? तो जनरल के एम करियप्पा। जनरल के एम करियप्पा था भारत का पहला कमांडर इन चीफ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन ब्रिटिश जनरल जिम्मेदार है? जालियांवाला बाग जो हुआ था कौन था? तो ओडायर। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1916 में महात्मा गांधी ने डैश की यात्रा दमनकारी 1916 यहाँ नहीं होगा, 1917 कह सकते हैं। दमनकारी खेती प्रणाली के विरोध में किसानों के संघर्ष से प्रेरित होकर की थी। तो चंपारण। ऑप्शन नंबर सी चंपारण। इनमें से कौन सा देश एशिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में नहीं है? इसमें से कौन सा देश नहीं है बताना है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्रीलंका नहीं है। श्रीलंका नहीं है। इनमें से किस देश को छोड़कर बाकी सभी देशों के लोगों को वर्ष 1986 के चेर्नोबिल न्यूक्लियर आपदा के पश्चात पुनर्वास करना पड़ा? ऑप्शन ए में है कजाकिस्तान, बेलारूस, रूस, यूक्रेन। कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए कजाकिस्तान हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन 2 देशों के बीच है? विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन 2 देशों के बीच है बताना है आप लोगों को। कौन 2 देशों के बीच है? तो कनाडा और यूएसए के बीच है। कनाडा और यूएसए के बीच है। लूनी नदी किस देश से होकर बहती है? लूनी नदी जो है यूएसए देश से मतलब थी रूस देश से बहती है। बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। कितना है सूर्य के द्रव्यमान का? 1000वां भाग है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत के सबसे पुराने पहाड़ कौन सा है? भारत का सबसे पुराने पहाड़ कौन सा है? पश्चिमी घाट, सतपुरा, अरावली या पूर्वी घाट? कौन हो जाएगा? अरावली का पर्वत सबसे पुराना पहाड़ है। क्वेश्चन नंबर 27, सियाचिन हिमनद निम्नलिखित में से किस घाटी के निकट स्थित है? सियाचिन हिमनद निम्न से किस घाटी के निकट स्थित है बताना है आपको। तो नुब्रा घाटी के निकट स्थित है। क्या है? नुब्रा घाटी के निकट स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा कथन सही है? महादेव पहाड़ियाँ मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में है। ये तो सही बात कह रहा है। पश्चिम में ऑप्शन ए हो जाएगा। महादेव पहाड़ियाँ मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, नियमगिरी पहाड़ी किस राज्य के कालाहांडी जिले में स्थित है? किस राज्य के कालाहांडी जिले में स्थित है?
तो उड़ीसा राज्य के कालाहांडी जिले में अवस्थित है। उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं हाल में क्यों बढ़ी? उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं हाल में क्यों बढ़ी बताना है। वार्षिक वर्षा में वृद्धि, बांधों में गाद अधिक जमने से, अफवाह क्षेत्र में वन कटाई में वृद्धि, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन हो जाएगा? अफवाह क्षेत्र में वन कटाई में वृद्धि। अफवाह क्षेत्र में क्या हुआ था? वन कटाई में वृद्धि के कारण उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं हाल ही में बढ़ी थी। यदि देश का 20% या इससे अधिक क्षेत्र मानसून के मौसम में वर्षा की कमी से ग्रस्त हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे 20% से अधिक हो गया तो सूखा वर्षा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल करने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत में सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल करने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है बताना है, बताइए। ऑप्शन नंबर बी होगा काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? तो बोलना है असम में है। कहाँ है काजीरंगा नेशनल पार्क? असम में है। गिर वन किससे संबंधित है? गिर वन जो है किससे संबंधित है? तो सिंह अभयारण्य से संबंधित है गिर वन। क्वेश्चन नंबर 34, गंग नहर किस राज्य को सींचती है? गंग नहर जो है किस राज्य को सींचती है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। तो क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। सॉरी, पश्चिम बंगाल नहीं होगा, राजस्थान हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? राजस्थान। गंग नहर जो है भारत के राजस्थान राज्य को सींचती है। ऑप्शन नंबर डी 34 का। भारत में सिंचाई की सबसे लंबी नहर क्या नाम है? सबसे लंबी नहर का भारत में क्या नाम है बताना है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बताइए? इंदिरा गांधी नहर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? इंदिरा गांधी नहर सबसे लंबी नहर है। किस बाजार में फर्मों का मुक्त प्रवेश एवं निकास होता है? ऐसा कौन सा बाजार है जहां फर्मों का मुक्त प्रवेश एवं निकास होते हैं? बताइए। 36 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा एवं अल्पाधिकार। पूर्ण प्रतिस्पर्धा एवं अल्पाधिकार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है IDBI का गठन कब हुआ था? IDBI का गठन कब हुआ था बताइए, कब हुआ था? 1 जुलाई 1964 को हुआ था। कब हुआ था? जुलाई 1964। ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा, जुलाई 1964 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी शाख निर्धारित एजेंसी नहीं है? निम्नलिखित कौन सी शाख जो है निर्धारित एजेंसी नहीं है, ध्यान से देखना है। IFCI। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, IFCI। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है राष्ट्रीय आय मापन में निम्न में से किस पद्धति का उपयोग नहीं किया जाता है? किस पद्धति का उपयोग नहीं किया जाता है आप लोग को बताना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निवेश पद्धति का उपयोग नहीं किया जाता। निवेश पद्धति का। स्वामी के स्वामित्व वाली इमारत का आरोपित सकल किराया निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? स्वामी के स्वामित्व वाली इमारत का आरोपित सकल किराया निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? किसका हिस्सा हो जाएगा? तो अंतिम खपत का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 मत्र पत्रों का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। मत्र पत्रों का सबसे पहले
प्रयोग किया गया था? तो कहाँ किया गया था सबसे पहले? प्राचीन यूनान में। कहाँ किया गया? मत पत्रों का सबसे पहले प्राचीन यूनान में। क्वेश्चन याद रखिएगा, मत पत्रों का सबसे पहले प्राचीन यूनान में किया गया था। एकाधिक मताधिकार तंत्र क्या है? एकाधिक मताधिकार तंत्र क्या है? सभी नागरिक अलग अलग 3 वोट देते हैं। केवल उच्च अधिकारी ही 1 से अधिक वोट देते हैं। प्रत्याशी लोग 1 से अधिक वोट देते हैं। पंजीकृत वोटर 1 वोट देता है तथा कुछ विशेष योग्यता वाले वोटर 1 से अधिक वोट देते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है, जब भारत और रूस के बीच मैत्री सहयोग और संधि पर हस्ताक्षर किए गए तब रूस का नेता कौन था? उस समय जो था रूस का नेता कौन था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लियोनिड ब्रेजनेव। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है, राजनीति और नीतियों से मुक्त शब्द इंद्रधनुषी गठबंधन शब्द किसने दिया? राजनीति और नीतियों से व्युत्पन्न शब्द इंद्रधनुषी गठबंधन शब्द किसने दिया? तो किसने दिया है? पहला ऑप्शन है प्रणब मुखर्जी, दूसरा ऑप्शन है बराक ओबामा, तीसरा है मित्तल रोमने, ए बी वाजपेयी, डी नंबर ऑप्शन। तो कौन हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर इसका, बराक ओबामा। क्वेश्चन नंबर 45 का, यह किसने कहा था कि एडोल्फ हिटलर जर्मनी है और जर्मनी एडोल्फ हिटलर है? जो हिटलर के लिए वचनबद्ध है वह जर्मनी के लिए वचनबद्ध है। किसने कहा था? तो मुसोलिनी। किसने कहा था? तो मुसोलिनी ने कहा था। राज के विषय में फासिज्म क्या है? राज के विषय में जो है फासिज्म क्या है? राज के विषय में फासिज्म क्या है? तो फासिज्म एक राज्य राजा के नियंत्रण में रहता है। एक राज्य राजा के नियंत्रण में रहता है। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है, स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष के होता है? तो 1 वर्ष के लिए। कितना? 1 वर्ष, सिर्फ ओनली 1 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, संघीय सभा के दोनों सदनों को क्या कहते हैं? संघीय सभा के दोनों सदनों को क्या कहते हैं? हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित किस देश में संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संघीय विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा की जाती है? किन देश में की जाती है? तो स्विट्जरलैंड में भी की जाती है और जर्मनी में भी की जाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए बी दोनों। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या संपादित होता है? स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या संपादित होता है? तो सहज समवृद्धि। 51 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधि ऊष्मा हस्तांतरण की है? ऊष्मा हस्तांतरण की है कौन सी विधि? तो संवहन की विधि जो है ऊष्मा हस्तांतरण की है। क्वेश्चन नंबर 52, डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस आधारित पर होता है? किस आधारित पर होता है बताइए? तो वाष्पशील शीतलन पर होता है। ऑप्शन नंबर सी, वाष्पशील शीतलन पर होता है। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। आपतन कोण के बढ़ने के साथ बढ़ती है, आपतन कोण के बढ़ने के साथ घटती है। आपतन कोण 45 के बराबर होने पर अधिकतम हो जाती है। तो कौन हो जाएगा? आपतन कोण के बढ़ने के साथ बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी।
दलदले पानी के शुद्धिकरण के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? दलदले पानी के शुद्धिकरण के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? साधारण नमक, पोटास, फिटकरी, एल्युमिनियम पाउडर, विरंजक चूर्ण। किसका प्रयोग किया जाता है आपको बताना है। तो पोटास फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पोटास फिटकरी। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है दूध है एक क्या है? दूध एक है क्या? दूध एक पायस है। दूध एक क्या है? पायस है। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है निम्न में से कौन सी धातु तरल अवस्था में अपरूपता प्रदर्शित करती है? ऐसा कौन सी धातु है जो तरल अवस्था में अपरूपता प्रदर्शित करती है? कौन सी धातु हो जाएगी? तो सल्फर। क्वेश्चन नंबर 57 निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि शरीर के ताप को संतुलित एवं नियमित करती है? तो शरीर के ताप को संतुलित एवं नियमित करती है तो हाइपोथैलेमस ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा की परत को जल से अवैध बनाता है? तो कौन सा बनाता है जल से? बताइए। केरोटीन। कौन सा हो जाएगा? केरोटीन। क्वेश्चन नंबर 59 उत्तेजना के समय निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अत्यधिक मात्रा में स्रावित होता है? तो कौन सा हार्मोन जो है अत्यधिक मात्रा में स्रावित होता है? तो ऑप्शन नंबर सी एड्रेनलिन। कौन? एड्रेनलिन स्रावित होता है। निम्नलिखित में मानव शरीर में उपस्थित सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पूछा जाएगा तो पीयूष ग्रंथि। कहाँ होता है? तो मस्तिष्क में होता है। इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपरोक्त उदाहरण का संबंध किससे है? तो किससे हो जाएगा? 61 नंबर का जवाब दीजिए। तो किससे हो जाएगा? कैबिनेट मिशन का। कब आया था? मई में आया था कैबिनेट मिशन। भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने एक संयुक्त स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी थी? किसने रखी थी? तो पंजाब। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पंजाब ने रखी थी। त्रिपुरा की देशी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन में 20वीं सदी के आरंभ में शामिल हुई क्योंकि त्रिपुरा के राजा हमेशा ब्रिटिश विरोधी रहे। बंगाल के क्रांतिकारी त्रिपुरा में आश्रय लिए हुए थे। राज्य की जनजाति घोर रूप से स्वतंत्रता प्रेमी थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राज्य की जनजाति घोर रूप से स्वतंत्रता प्रेमी थी। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धाबे को आयोजित किया था? तो किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूर्य सैन्य। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था कब? भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था कब समाप्त हो गया था, ये पूछा जाता है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही, कैबिनेट मिशन को अस्वीकार किया और साथ ही अवसर समाप्त हो गया था। 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? अंतिम बार किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किसने अध्यक्षता की थी? जवाहरलाल नेहरू। बारडोली सत्याग्रह 1928 पूछ देगा, बारडोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1928 का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। पहले नाम था इसका सरदार वल्लभ भाई। इसी आंदोलन में महिला और महात्मा गांधी ने इसे सरदार जी कहने लगे और वहीं से सरदार की उपाधि दिया गया। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारियों से विरोध के प्रतीक के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि को
वापस लौटा दिया। किसने लौटा दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लौटा दिया था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटी निम्नलिखित घटनाओं को सही काल क्रमानुसार लगाएं। कौन हो जाएगा? सबसे पहले देखिए आपको हो जाएगा चोरा चोरी कांड हिंसा कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था। तो ये हो जाएगा 1922। मार्ले मिंटो सुधार, ये हो गया था आपको 1909। दांडी यात्रा और मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1916 या 17 से 19 बोल सकते हैं। तो कौन हो जाएगा? दांडी यात्रा है। दांडी यात्रा तो 1900 सबसे पहले हुआ था। मार्ले मिंटो सुधार 1909। एक नंबर में 2 को रखिए। उसके बाद देखिए इस एक नंबर में 2 को रख के देखते हैं कौन हो जाएगा। तो 2 नंबर ए और बी दोनों में है, तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाता। देख लीजिए चेरा चोरी कांड, चेरी चोरा हिंसा, मिंटो मार्ले सुधार, दांडी यात्रा और मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। 2 के बाद 4, तो कौन हो जाएगा? 2 के बाद 4 आएगा इसमें, तो ऑप्शन नंबर बी का ही सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रणों से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाएगा? किसने कहा था? तो मौलाना हसरत मोहानी ने। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1986 को पारित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीय प्रदूषक नहीं है? द्वितीय प्रदूषक नहीं है के बारे में पूछा जा रहा है, बताइए। तो सल्फर डाइऑक्साइड द्वितीय प्रदूषण के रूप में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है? कौन सही सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है, बताइए। कौन नहीं हो जाएगा? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, हंगुल, ये गलत है, ये सम्मिलित नहीं है, इधर सब सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 74। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है, तो किसका वृद्धि होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि होती है। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेत पौधा है? ऐसा कौन सा पौधा इस कितना बड़ा है? लाइकेन, 4-5 बार सेट में आ चुका है लाइकेन। क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित ऊर्जा पौधों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए उत्तम है? कौन सा? तो सौर सेल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सौर सेल। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? आप लोग को बताना है ये कमेंट में, कौन सा हो जाएगा महत्वपूर्ण पहलू। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 77 के बाद 78। निम्नलिखित युग में कौन सही सम्मिलित है? तो हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र, हरे पौधे और पारिस्थितिक तंत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 79 में है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा है बताइए जल्दी। तो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट। और क्वेश्चन नंबर 80। जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण है आवासीय प्रदूषण, विदेशी प्रजाति का प्रवेश, अत्यधिक दोहन, आवासीय निवासी। 80 का भी आप लोग कमेंट में जवाब भेजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है? किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है?
तो 81 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 81 नंबर कौन हो जाएगा? तो न्यूजीलैंड हो जाएगा, न्यूजीलैंड। निम्न में से कौन एक समतापी प्राणी है? निम्न में से कौन जो एक है समतापी प्राणी है? समतापी, तो मगरमच्छ एक समतापी प्राणी है। भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण क्या है? भारत में जो है गिद्धों की अत्यधिक प्रमुख कारण क्या है? तो जानवरों को दर्द निवारक होना, जानवरों को दर्द निवारक सुई दे देता है, वही जानवरों को दर्द निवारक देना। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषण होता है। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषण क्या होता है बताइए? कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन होता है। सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन होता है। क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है? तो कहाँ होता है? आर्सेनिक के द्वारा पूछा जा रहा है। आर्सेनिक के द्वारा पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया था? तो 2011-12 में। कब जोड़ा गया था? 2011 और 12 में। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ कर लीजिए, अभी कर लीजिए तब आगे देखिए, पहले कर लीजिए, क्या दिक्कत है? वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 87, निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? किससे प्राप्त किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 87 कहता है किससे प्राप्त किया जाता है? आइस कोर से, आइस कोर से प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे भारत में जैविक विविध हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है? किसे जैविक विविध हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसे पहचाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है कौन हो जाएगा आपको? धान का खेत। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धान का खेत। लास्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है। क्या है मानव? तो मानव है खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता दोनों है। प्राथमिक भी है और द्वितीय उपभोक्ता दोनों है। कौन? मानव। आज यहीं तक रखते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करिए। प्लीज़ लाइक कर लीजिए। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।